जय हिंद। तो आज हम लोग हाजिर हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बीपीएससी एईडीओ का टॉप 100 जीके क्वेश्चन सीरीज का सेट 2 के साथ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बताया जाएगा, साथ ही साथ उसके आंसर को भी समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सेट को प्यार से। तो इस सेट का जो पहला प्रश्न है हमारा, वह है भारतीय इतिहास और संस्कृति से है। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति से जो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वह है कि भारत में सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो वह हुआ था 1921 ईस्वी में, वो हड़प्पा में हुई थी। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो जो हमारा आज का जो तीसरा प्रश्न है वह है सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन है? तो जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी है वह है सिंधु नदी, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है आर्य, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? क्या आए थे? मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो वो ऋग्वेद है। यानी कहने का मतलब जो ऋग्वेद है वो वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बात करें वेद की संख्या तो वेद है 4, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 है जो इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान में। यह लुम्बिनी कहाँ है? तो वह है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महावीर स्वामी के जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है वैशाली, जो कि बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 है बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन है? तो धर्म चक्र है, कमल है, सिंह इत्यादि जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अशोक का राज चिन्ह, तो वो है सिंह स्तंभ, जो कि सारनाथ में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट है। 11 है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो जो मौर्य वंश की स्थापना किया गया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौटिल्य का, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? तो वह है अर्थशास्त्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो वह है ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गुप्त वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल को गुप्त वंश का स्वर्णयुग या स्वर्णकाल कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विक्रम संवत किसने शुरू किया? तो जो विक्रम संवत जो शुरू किया था वह सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इल्तुतमिश ने किसे दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था? तो वह किया था रजिया सुल्तान को। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि अकबर के शासनकाल की धार्मिक नीति कौन थी? तो सुलह ए कुल। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अकबर के दरबारी संगीतकार, यानी अकबर के दरबारी संगीतकार कौन थे? तो वो थे तानसेन महोदय। शिवाजी, तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि पेशवा बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम क्या था? तो इन्हें लोग नाना साहब कहते थे। तो यह हिस्ट्री का सेक्शन था जिसमें कि 20 प्रश्न थे। अब हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में जाएंगे, भारतीय संविधान व राजनीति। तो आइए देखते हैं पॉलिटी सेक्शन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की।
तो संविधान में भाषा की संख्या कितनी है? तो भाषा 22 है संविधान में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 42वां संविधान संशोधन है ना, जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसको संविधान की आत्मा या मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो यह है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जो कि अब खत्म कर दिया गया है, यानी अब निरस्त कर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो वह अनुच्छेद 356, तो अनुच्छेद जो 356 है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। बात करते हैं राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वह है 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो 30 वर्ष है राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम उम्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो वह 25 वर्ष रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का है पंचायत का उल्लेख किस में है? तो पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है पंचायती राज संस्था से। अगला क्वेश्चन कहता है 74वां जो संविधान संशोधन है वह है नगर पालिका संबंधित। किससे है? नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में है की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, और जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वह एच.जे. कनिया साहब को बनाया गया था। कहता है 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, वित्त आयोग का गठन हर वर्ष कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वह हर 5 वर्षों में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वह है निर्वाचन आयोग का गठन। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह अनुच्छेद 324 में वर्णित है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहते हैं, वो उसका वर्णन है जो अनुच्छेद 315 में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो वह है आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न है संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखेंगे वह भूगोल से संबंधित है, यानी 20 प्रश्न अब भूगोल में देखेंगे हम लोग। तो कहता है पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? यह पश्चिम से पूरब है। बात करते हैं पृथ्वी के परिधि की। तो वह है लगभग 40,075 किलोमीटर। फिर कहता है कि पृथ्वी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो 365 दिन 6 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं हम लोग। भारत का भूमध्य रेखा से स्थान किधर है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वह 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो गुजरती है 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वह है दक्कन का पठार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहता भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो भारत की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह है हिमालय, वह है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 50 जो है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो वह नेपाल में ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी सीमा किससे लगता है, तो बांग्लादेश और म्यांमार से भारत का पूर्वी सीमा लगता है। बात करें पश्चिमी सीमा की, तो भारत का जो पश्चिमी सीमा है उस पर पाकिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के जो दक्षिण सीमा में है वह है हिंद महासागर। बात करेंगे आगे भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है वह अंडमान द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 55 भारत की सबसे बड़ी झील, मीठी पानी की जो झील है वह है वुलर झील। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली, तो जो भारत की सबसे लंबी जो नदी प्रणाली है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना। क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को, क्वेश्चन नंबर 58 गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, यानी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान, तो यह तिब्बत शांगपो में स्थित है। अगला है 60 सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है सुंदरबन डेल्टा। ये थे भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 20 क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बिजली की खोज किसने की थी, बिजली की खोज किसने की थी, तो बिजली की खोज किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है बल्ब का आविष्कार, तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। बात करते हैं रेडियो के आविष्कार की, तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह क्या था? ग्राहम बेल साहब ने। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जो जनक वो है वो चार्ल्स बेबेज है। और इंटरनेट के जनक विंड सेफ को कहा जाता है। और डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना थी, यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था, उसको बताने वाले वैज्ञानिक यानी खोज करने वाले थे वो थे वाटसन और क्रिक। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज बेटिंग और वेस्ट ने किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 नंबर क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने किया था, तो एक्सरे की खोज जो किया था रुंटगेन या रोंजन ने एक्सरे की खोज की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज करता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने इस पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। और जो सौर मंडल के जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह, तो जो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीएसएलवी का क्या पूरा नाम होता है? क्वेश्चन नंबर 77 जीएसएलवी का पूरा नाम होता है, यह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है? आर्यभट्ट है। 1975 ईस्वी में रूस की सहायता से छोड़ा गया था। अगला 79 डीआरडीओ
का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वह थे राकेश शर्मा। 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। अगला जो हम लोग का सेगमेंट है वह है अर्थव्यवस्था और पुरस्कार। तो इससे 81 नंबर जो क्वेश्चन है वह है भारत की मुद्रा कौन है? तो भारत का मुद्रा है रुपया, जिसका संकेत है आर और थोड़ा सा कटा हुआ जो देख रहे हैं आप लोग। इसका जो देने वाले थे वो डी उदय कुमार थे। अगला है जीडीपी। जीडीपी का अर्थ क्या होता है? तो जीडीपी का जो अर्थ होता है वह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नीति आयोग, क्वेश्चन 83, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? यह पेश करता है वित्त मंत्री, यानी वित्त मंत्री जी के द्वारा भारत का केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत को जो पहले वित्त मंत्री थे वो थे आर के शनमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 86 है मेक इन इंडिया जो अभियान है वो शुरू कब हुआ था? तो 2014 में शुरू हुआ था। बात करेंगे डिजिटल इंडिया अभियान। तो डिजिटल इंडिया अभियान 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। तो जो भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी में क्वेश्चन नंबर 90, भौतिकी में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सीवी रमन, जिन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन 91 की। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह थी बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वह है अप्सरा। कहाँ है? ट्राम्बे। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का पहला बैंक? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। तो एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं एलआईसी की जो स्थापना थी वो 1956 ईस्वी में। नबार्ड की स्थापना 1982। इरडा की जो स्थापना थी वो 1999। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला बैंक। तो भारत का जो पहला महिला बैंक था वह था भारतीय महिला बैंक, जिसे 2013 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो वह थी किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर जो 100 जो है वह है भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, वह है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आशा करता हूं टॉप जीके जीएस का यानी टॉप 100 जीके जीएस का सेट नंबर यह 2 था, जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।